जी अरशद, दर्श की मैंने ही मदद की थी अरशद। वो दर्श का ये था इशू, जितने भी देखने वाले हैं हिंदुस्तानी, मैं उनको बताता चलूं, ये जो अरशद राजपर साहब ने कहा कि दर्श लड़के की आपने मदद की थी, वो मदद मैंने ही की थी। वो इशू ये था कि जो शबीर दर्श नामी एक लड़का था जो इंडियन सिटीजन था, वो राजस्थान का रहने वाला था, वो जो है वो पाकिस्तान इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। जब पाकिस्तान आ गया इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस जो थी उनको रिपोर्ट पहुंची, तो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर तफ्तीश हुई, पूछताछ हुई, तो उसके बाद जो है लोकल पुलिस के हवाले किया गया। शबीर दर्श जो बेसिकली इंडियन सिटीजन था, वो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया, उसको गिरफ्तार किया गया। तो एफआईआर कट गई सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट की, जेल चला गया। तो वहां पर इंडियन चैनल्स पर ये खबर चल रही थी कि शबीर दर्श नामी जो लड़का है पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है, तो उसको पाकिस्तान में किसी बजरंगी भाईजान की तलाश है, कोई आए और मदद करे। तो डेफिनेटली काफी दिन गुजर चुके, कोई मदद किसी ने नहीं की। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं वो बजरंगी भाईजान हम बन जाए और हम उसकी मदद करें। तो हमने उसकी मदद की, शबीर से वकालतनामा साइन किया। शबीर का मैंने वो जो मिट्टी डिस्ट्रिक्ट के माफ कीजिएगा, तो मिट्टी डिस्ट्रिक्ट के हमने शबीर का वहां पर केस चलाया। तो वहां पर शबीर को 10 साल सजा आनी थी, लेकिन हमने शबीर, क्योंकि एक पेशेंट था, उसका दिमाग सही नहीं था, तो मैं ये साबित करने में कामयाब हो चुका कि शबीर जो है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो पागल है। तो ये मैं साबित करने में कामयाब हो गया। 10 साल के बजाय शबीर को सिर्फ 2 साल सजा हुई। तो उस 2 साल सजा को भी मैंने चैलेंज किया, उसकी अपील फाइल की सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट में जो अपील मैंने फाइल की, तो वहां पर मैं केस जीत गया। तो उसके बाद भी शबीर को छोड़ा नहीं गया क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसा है यहाँ पर हमारे मुल्क का, तो कुछ तफ्तीश रहती थी उनकी। तो उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, फिर वहां पे उसको परसू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं केस जीत गया और शबीर आज़ाद हुआ। और उसके बाद शबीर की आज़ादी के बाद शबीर को मैंने हिंदुस्तान भेजा। शबीर हिंदुस्तान पहुंच चुका है और अब इस वक्त शबीर दर्श अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान में मौजूद है। और उसकी हमने मदद की ज़रूर, लेकिन ये इंसानियत के नाते मदद की, मैं इंसानियत के केसेस लेता हूँ। और यही इशू था। हम शबीर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के घर में रहता है, खुश है। और जो भी लावारिस होगा, बेसहारा होगा, कहाँ भी होगा, हम उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। एक नया सवाल आया है, डॉक्टर अजू योगनी हमें कहते हैं 99% सीमा हैदर को और सचिन मीना फैमिली को अपर ठीका है। हम अपने कानून से अनुमीद लगाए हैं, उनको जेल और बच्चों हैदर को मिले जाएंगे। जय हिंद। जी जी, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हिंदुस्तानी जितने भी है वो चाहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की जो अदालत है इनको सज़ा दे दे सीमा हैदर को, वो दोनों जेल जाए। इंशाल्लाह ही होगा, हमें यकीन है हिंदुस्तान की अदलिया पर, हिंदुस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, हमें उस पर यकीन है, ज़रूर वो जेल जाएंगे। आप देखिएगा, ये इनको हिंदुस्तान की अदालत नहीं छोड़ेगी, जेल ज़रूर जाएंगे और फटकार पड़ेगी इसको। हिंदुस्तानी भी फटकार देते हैं, मुझे भी पता है। अनीता पावर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डी बलोच साहब हमें देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? डी बलोच साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद यही है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और दोबारा लिखते हैं डी बलोच साहब, रोशन अजीम साहब आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं भी आपको सलाम पेश करता हूँ। काका गुज्जर साहब लिखते हैं, सलाम, कैसे हो सर जी? काका गुज्जर साहब मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद यही है कि आप भी ठीक होंगे। मैं तमाम देखने वालों को कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो आज की लाइव है सिर्फ आपसे मुलाकात की लाइव है, आपसे मोहब्बत की लाइव है, आपसे दुआ सलाम की लाइव है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। हम आपसे सिर्फ गुफ्तगू करेंगे आपके बारे में, आपके सवालात, आपके जवाबात, और आपसे सिर्फ गुफ्तगू होगी। डी बलो साहब कहते हैं, सर एफआईआर तो हमारे बच्चे क्यों नहीं आते जब यहाँ से आप जैसे अच्छे लोग के लड़के उनको वापस भेज देते हैं? देखें, हर कोई रोशन अली अजीम तो नहीं है ना। हमने हिंदुस्तानी लड़के की मदद की, शबीर दर्श की, यहाँ पे लाचार बेबस था और इसका कोई सहारा नहीं था, तो हमने